सो वेलकम एंड नमस्ते सभी भाई बहनों को। आज के ये प्रेम पूर्वक स्पेस में, सीक्रेट स्पेस में, आप ही की आत्मा की स्पेस में, जहां पे आप स्वयं का सत्य सुनने वाले हो। ये सत्य किसी व्यक्ति का नहीं है, ये उस व्यक्त और अव्यक्त का सत्य है। और सदा ही आप उसमें प्रकाशमान हो। आपका जो व्यक्ति का नाम रूप का संचालन हो रहा है, वो उस व्यक्त और अव्यक्त के रूप से ही हो रहा है। उसी की रोशनी से हो रहा है, उसी के प्रकाश से हो रहा है। सो इससे पहले कि हम आज का सत्संग का मैसेज शेयर करें, हम देवी देवताओं को, गणपति जी को, माँ सरस्वती को और ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान जी को नमन करते हैं हृदय से। और हमारे अद्वैत मार्ग के गुरुओं को हृदय से नमन कि उन्होंने हमें सत्य का बोध करवाने के लिए इतने प्रेम पूर्वक ये सत्संग की महिमा हमको दी। सो आपका जो स्वरूप है, उसके बारे में हम ये सत्संग में थोड़ा सी चर्चा करेंगे। आज का मैसेज भी श्री सद्गुरु रंजीत महाराज की बुक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी से लिया गया है। वो मैं पहले शेयर करती हूँ, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन और निधिध्यासन करेंगे। ध्यान से सभी एक बार ये मैसेज देख लें। महाराज कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। सोचना किसका काम है? व्यक्ति का। और हम व्यक्ति नहीं है, इसके लिए महाराज कहते हैं किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। और उसके पीछे इरादा क्या है? महाराज कहते हैं, इरादा सोचना बंद करने की कोशिश करना नहीं है। बहुत बार जो विचार बंद करना है वो असंभव होता है, बल्कि ये जानना, विचारों के साथ जो आपकी पहचान है, अपनी पहचान को तोड़ना है। तो बहुत बार भाई बहन कहते हैं कि विचार आए, इमोशंस आई, फीलिंग्स आई। महाराज कहते हैं कई बार ये भंवर है, मन चंचल है। ये उसकी उसका स्वरूप है मन का, कि वो चंचल ही रहने वाला है, उसमें लहरें उठने ही वाली हैं। तो विचार बंद करने का जो इरादा है वो असंभव सा प्रतीत होता है। तो आप ये क्यों नहीं करते कि विचारों के साथ जो आपकी पहचान है ना, उसी को तोड़ना शुरू कर दे। यानी खुद को विचारों से अलग करना। सारा जो पर्दा है रूप और स्वरूप के बीच में, वो विचार का ही पर्दा है। महाराज अंत में कहते हैं कि आप विचारहीन वास्तविकता है। जो आपका निज स्वरूप है उसमें तो कोई विचारों की श्रृंखला ही नहीं है। विचार तो बाद में उत्पन्न हुए, मन से, बुद्धि से, अहंकार वश, मेमोरी वश। हमने देखा कि पिछला कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो विचार आ गया उसके बारे में। कुछ अच्छा फील किया तो फिर से उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। कुछ नहीं अच्छा लगा, वो भी मेमोरी में स्टोर कर लिया। सो महाराज इज टेकिंग यू टू अ डायरेक्ट डायमेंशन। महाराज कहते हैं क्या आप उस डायमेंशन में आ सकते हो
जहां पे आप विचारों के साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर दें। विचार आ रहा है, उठ रहा है, तो आप विचार नहीं हो। क्योंकि विचार किसका है? एक पास्ट का है। कृष्णमूर्ति जी ने भी हमें बताया कि विचार तो कभी भी फ्रेश नहीं होता। तो आप विचार कैसे हो सकते हो? इसी को अगर कोई भाई बहन इंग्लिश में देखना चाहे तो उसी मैसेज को इंग्लिश में महाराज ने लिखा है, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट लाफ इट ऑफ। The intention is not to try to stop thinking, which is impossible, but to break the identification with the thoughts. कितना सिंपल गुरु ने इतने प्रेम से बताया है कि विचारों के साथ जो आप मैच कर लेते हो और कह देते हो ये मेरा विचार है, उसको ब्रेक करो। That is, separate yourself from the thoughts. And Maharaj is so beautifully telling you, telling all of us, you are the thoughtless reality. इस मैसेज की गहराई में आज हम जाएंगे और इसका चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, क्योंकि सत्संग की जो महिमा है वो किसी एक पॉइंटर से भी हमें अपने शाश्वत स्वरूप का हमें दर्शन करवा सकती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। विचार जब आएंगे, विचार आएंगे पास्ट से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से। और विचार हमने देखा सदा ही बदल रहा है। अनुकूल परिस्थिति में कुछ और विचार होते हैं, प्रतिकूल स्थिति में कुछ और विचार होते हैं। महाराज कह रहे हैं विचार कैसा भी हो, क्या आप विचार हो? अहंकार वश आप उस विचार को पकड़ लेते हो। महाराज कह रहे हैं जो विचार करने वाला है वो है व्यक्ति, वो है अहंकार, वो व्यक्ति रूपी मन, जो व्यक्ति ने सोच लिया कि ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। अब आपके आए, ये जो आए व्यक्ति जो आए बन जाता है, जिसका नाम है नीलकंठ, जिसका नाम है गंगा, जिसका नाम है गीता, क्योंकि वो अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अहंकारवश सारे विचारों को वो कहते हैं ये मेरे विचार है और मैं विचार का जन्म हो गया। और मैं विचार हर लहर में उठता है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, और फिर वो विचारों को, मैं विचार ही विचार को रोकना चाहता है। बहुत बड़ी विडंबना है, ये पॉसिबल नहीं होगा। रंजीत महाराज कह रहे हैं ये तो असंभव सा काम हो गया ना। अहंकार ही अहंकार को रोकना चाहता है, ये कैसे करोगे? गुरुओं को भी कितनी कृपा होती है, कितनी वात्सल्य और कितना प्रेम हो जाता है गुरुओं को, कि हमारे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो चाहते हैं कि सबको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए वो ज्ञान। तो महाराज कहते हैं इतना सा काम कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो कि विचारों के साथ जो आपने अपना रिश्ता बना रखा है ना, ये मेरा विचार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे को हर्ट हुआ, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, अपने और इस विचारों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन कर लो, कि ना ये मैं मन हूं, ना ये बुद्धि हूं, ना ये विचार हूं। विचार के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा जब तक अहंकार है।
अहंकार को जैसे ही आपने छोड़ा और विचार के साथ आज अपने आप, आपने जो हम बोलते हैं एक प्रैक्टिस होती है हीलिंग में, कॉर्ड कटिंग। काफी भाई बहनों, क्योंकि आप बहुत लंबी स्पिरिचुअल जर्नी से आए हैं, तो आप सबने सुना होगा कॉर्ड कटिंग कर लीजिए किसी के साथ अगर एंटेंगल हो गई हैं इमोशंस। कुछ नहीं है, वो विचारों के साथ बस रिश्ता नाता कट कर लीजिए। विचार किसके हैं? एक मैं, एक व्यक्ति के। महाराज कह रहे हैं इसके साथ रिश्ता तोड़ के तो देखो। उसी समय, उसी पल, जैसे ही आपने अपने विचारों के साथ रिश्ता तोड़ा, उसी पल आपकी शाश्वत स्वरूप में आप स्थापित हैं। कितनी शांति फील करते हैं, अनुभव करते हैं, कितना लाइट फील करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं। बस विचारों के साथ अहंकार वश जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। वो तो एक मैं के विचार है। आप मैं, वो लिमिटेड आइडेंटिटी वाला मैं जो है वो आप नहीं हो। महाराज कहते हैं रियलिटी इज थॉटलेस, विचारहीन वास्तविकता। उसी पल आप रियलिटी हैं। आप आए से ही का सफर तय कर लेते हैं एक ही क्षण में, राइट हियर एंड नाउ। फ्रॉम हीरो टू जीरो, फ्रॉम समथिंग टू नथिंग। जब तक आप समथिंग बनना चाहते हो, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ हीरो, ऑफ बीइंग अ समबडी, वो संभाल के रखना चाहते हो, महाराज कहते हैं तब तक रियलिटी हाथ में नहीं आएगी। तब तक तो आप इस माया जाल में ही लगे रहोगे। और वो आपका घर नहीं है, वो पराया धन है। तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पराये धन के चक्रव्यूह में फंस के, जो आपका असली धन है, जो आपके असली हीरे मोती हैं, वो आप खो देते हो। विचार है कोयला और आपका शाश्वत स्वरूप है चमकता हुआ हीरा। विचारों के साथ आपका जुड़ाव है, वो है मिट्टी। और आपका जो स्वरूप है वो है सोने जैसा चमकता हुआ। तो क्यों इतना सस्ता सौदा करोगे आप? सोचो। अब जब सत्संग मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, तो हम इतना सस्ता सौदा क्यों करेंगे? इतनी प्यारी मास्टर की है कि आप इमीडिएटली अगर ये रियलाइज कर लें कि मेरा इन विचारों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो जो ये जगत के रिश्ते नाते हैं ना, ये आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि विचार अहंकार का होता है, मन का होता है, बुद्धि का होता है, जो सभी बदल रहे हैं।
वो आप हो नहीं सकते। अभी राइट नाउ यू कैन प्रैक्टिस। आंखें बंद हो तो अच्छा है, आंखें खुली हो तो भी ठीक है। 30 सेकेंड्स के लिए ट्राई करो। जस्ट ट्राई टू सी, कोई थॉट आ रहा है तो देखो वो मेरा थॉट नहीं हो सकता। वो रियलिटी में कोई थॉट है ही नहीं। लेट्स डू इट फॉर 30 सेकेंड्स। जस्ट आराम से बैठ जाए, जैसे भी, कोई भी इसमें प्रपंच नहीं करना, कुछ नहीं करना। विचार नहीं आ रहा तो आप इंस्टेंट थॉटलेस में जाके रियलिटी को टच कर रहे हो। और अगर विचार आ रहा है तो देखो ये विचार किसका है। विचार अहंकार का होता है, विचार एक व्यक्ति का होता है। और वो महाराज कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, वो आप नहीं हो। सिंपल है। सिंपल से भी बहुत सिंपल। राइट नाउ प्रैक्टिस इट। सो यूज दिस मास्टर की। थॉट आया भी तो उसको देखिए कि ये थॉट मेरे मन का है, मेरे अहंकार का है, मेरा नहीं है। वो छोटे मैं का है ये। और मैं तो खुद, जो मेरा स्वरूप है, वो तो शाश्वत है। निराकार, निर्लेप, अहम ब्रह्मास्मि। और उसके भी बियॉन्ड। कुछ भी होता हुआ अगर दिख रहा है आज संसार में, उसको मूवी की तरह देखें। और देखें कि ये विचार मैं नहीं हो सकती। मेरा असली स्वरूप जो है उसमें ये कोई विचार नहीं है। और वो तो एक ही रियलिटी है ना, सबका एक ही तत्व है। पियाली का भी एक ही तत्व है, इंदु जी का भी एक ही है, बलजीत का भी। हम सबका एक तत्व है, जिसके नाम रूप अलग अलग हैं। तो नाम रूप वाला व्यक्ति उलझ सकता है माया में, तत्व थोड़ी कभी उलझता है। और आप हो तत्व, प्योर रियलिटी हो, महाराज कह रहे हैं। यू आर दैट। यू आर नॉट आई एम परमजीत। बस उससे रिश्ता थोड़ा सा तोड़ लो। सो ये जो छोटा व्यक्ति रूपी मैं है, ये आप नहीं हो सकते। आप परम चेतना हो, जिससे अभी के अभी भी आपका व्यक्ति रूपी ये जो नाम रूप का संसार है, ये उसी से प्रकाशित हो रहा है। ये व्यक्ति रूप मुस्कान भी उस चेतन तत्व से ही अभी बोल रहा है। तो आप ये व्यक्ति कैसे हो सकते हो? इस ज्ञान को ही, अपने परम सत्य को ही जान लेना मुक्ति का द्वार है।
और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे थोड़ा उसको, अपने जो छोटा मैं है उसको धीरे धीरे विलीन होने दें, और अपनी परम चेतना को थोड़ा सा और प्रेम करें, अपने होनेपन की, अपने जाननेपन की, आपकी आनंदमय स्वरूप की, जो आपकी शांति स्वरूप की, जो आपकी नेचर है, उससे थोड़ा सा और प्रेम करें। और जो ये बदलने वाला व्यक्ति है, ये तो बदलने ही वाला है, बदलने दो। ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर ये जो सटल 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 सत्य है, ये प्रकाशित होने लगेगा। कहीं ना बाहर जाना है, ना कुछ करना है, साधना आपको नहीं करनी, सिर्फ अपनी थॉटलेस रियलिटी को प्रेम करना है। So with this beautiful message from our masters, from our gurus, and with the blessings of gods and goddesses, हम ये सत्संग आज समाप्त करते हैं और शेयरिंग या क्वेश्चंस लेते हैं। थैंक यू।